आपको कभी लगता है कि आप अपने दिमाग को ओवरलोड कर रहे हो? जितनी बार पढ़ाई करते हो, उतनी बार लगता है कि सब कुछ ब्लर हो रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिससे आपका मेमोरी गेम अप हो सकता है, लेवल अप हो सकता है। और इसको मैं भी यूज करता हूँ। देखो, हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, याद भी बहुत करते हैं, पर रिकॉल नहीं कर पाते हैं समय से। इतना कुछ याद करते हैं पर हमारा दिमाग फुल मेमोरी ओवरलोड पर चला जाता है। हर चीज याद रखने की कोशिश करते हैं पर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। कि आप चाहते हैं कि एग्जाम हो या डेली लाइफ, आप कुछ भी जल्दी और इजीली याद कर पाए, तो अपने दिमाग को हैक करना सीखो और ये ट्रिक अपनाओ। ये ट्रिक आपको हर चीज को याद करने में हेल्प करेगी। इसका नाम है मेमोरी पैलेस, या फिर इसको माइंड पैलेस भी कहते हैं। और ट्रस्ट में, ये कोई बोरिंग टेक्निक नहीं है। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप अगर मास्टर कर लें तो आप किसी भी टॉपिक को अपने दिमाग में एक मेल जैसे रूम में स्टोर कर सकते हो, और जब भी जरूरत हो तो बस वहां जाकर इजीली रिट्रीव कर सकते हो। आप छोटी मोटी ट्रिक्स और निमोनिक्स याद करते हो और फिर वो सीमित ही रह जाती हैं उस छोटी सी चीज को याद करने के लिए। मगर ये जो ट्रिक है, अगर ये आप अच्छे से मास्टर कर लें तो आपको पढ़ाई की दुनिया में कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने रूम, हॉस्टल या घर, किसी को भी मेमोरी पैलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, किसी भी मेमोरी को स्टोर कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। सबसे पहले, मेमोरी पैलेस क्या है? सिंपल, ये एक ऐसा विजुअलाइजेशन टेक्निक है जिसमें आप अपने इमेजिनेशन का यूज करते हैं। किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को, किसी भी रूम को, किसी भी रास्ते को आप अपने मेमोरी पैलेस का हिस्सा बना सकते हैं, और वो आपका स्टोरेज स्पेस बन जाएगा, यानी कि माइंड की पेन ड्राइव। ये टेक्निक विजुअल लर्निंग के ब्रेन साइंस पर बेस्ड है, जिसमें हम अपने मेमोरी को इमेजेस, सिंबल्स और फनी स्टोरीज के थ्रू एनहेंस करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कैसे इसका यूज किया जाए। अब आपको अपनी मेमोरी पैलेस क्रिएट करनी है। सबसे पहले अपना एक रूम, स्कूल का कोई फैमिलियर, आपका क्लासरूम या फिर कोई भी फैमिलियर जगह, किसी को भी आप अपना एक मेमोरी पैलेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपको किस तरीके से चीजें याद करनी है और उनको मेमोरी पैलेस में स्टोर करना है। आपको हर टॉपिक को याद करने के लिए सिंबल्स या फिर फनी स्टोरीज क्रिएट करके अपने मेमोरी पैलेस में एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन ब्रेन के बारे में याद कर रहे हैं, कुछ चीजें याद कर रहे हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन से संबंधित है, जैसे कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, और उसमें भी उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अब सबसे जरूरी बात, आपको एक छोटी सी स्टोरी बनानी है जो कि इजी सी, फनी सी हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा आपको कि ज्यादा प्रयास कर रहे होता, आपको मेहनत करनी पड़ रही है, और धीरे धीरे ये इजी हो जाएगा। आप सबसे पहले अपने माइंड में अपने रूम को देखो। आपके रूम में बेड होगा, अलमीरा होगी, टेबल होगी, कुर्सी होगी, टीवी हो सकता है, एसी हो सकता है। ये सारे पार्ट्स होंगे आपके मेमोरी एसोसिएशन के लिए, जगह होंगी, पॉइंट्स होंगे। अब आपको अपने रूम में इन पॉइंट्स को, इन जगहों को पहले चिन्हित कर लेना है। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें हैं रूम में जहाँ पे आप अपने मेमोरीज को स्टोर करेंगे, उनको आपको पॉइंट आउट कर देना है। चाहे तो आप इसे एक कॉपी पे कहीं पे लिख सकते हैं, जैसे कि आपके रूम में आपको एक तरह एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज शुरू करना है। जैसे आपका एक अलमीरा हो सकती है, अलमीरा के बगल में आपका टेबल हो सकता है, चेयर हो सकती है, टीवी हो सकता है, एसी हो सकता है, पंखा हो सकता है, वॉल क्लॉक हो सकती है, बेड हो सकता है आपका। ये सब आपको एक तरीके से, आपको एक सीक्वेंस में आपको इन्हें नंबरिंग कर लेनी है अपने माइंड में। और याद रखना कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेनी है, मेन मोटी मोटी चीजें ही लेनी है अपने रूम में। अब याद करने के लिए मान लीजिए आपको स्टार्ट करना है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो फोर ब्रेन हो गया, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो आपको देखना है कि आपके अलमीरा के ऊपर बड़ा सा ब्रेन रखा हुआ है, जो कि क्रिकेट बैट पकड़े है और उसको 4 मार लिया बहुत तेज। तो ये 4 ब्रेन आपको याद दिलाएगा। आपको ये इमेज देखनी है माइंड में और उसको अलमीरा के ऊपर रख देना है बस। इमेज फनी है तो आपको याद भी रहेगा। एक बड़ा सा ब्रेन, एक बड़ी सा बैट लेके और 4 मारने की स्टाइल में उसने बैट घुमाया आपके अलमीरा के ऊपर,
अलमीरा शेक हुई थोड़ी सी। फिर उसके बगल में मान लो आपकी टेबल रखी है, तो देखो बड़ा सा हिप्पो बैठा हुआ है और एक थाली उसके हाथ में है और वो खाना खा रहा है। तो हिप्पो सा हाइपो और थैलेमस थाली। ठीक है, आपने फोर ब्रेन इनकोड कर लिया, हाइपोथैलेमस इनकोड कर लिया, फिर होगा अगला थैलेमस। तो थाला आपने माइंड में देखा कि थाला जो है वो खड़े हैं और एक शेर को कह रहे हैं कि ब्रूम लगाए वो जमीन पे। हिप्पो के बगल में आप चेयर पे देखिए कि थाला कह रहे हैं कि शेर से ब्रूम लगाए, तो शेर को सेरे ब्रूम ब्रम सेरेब्रम, और थाला हो गया थैलेमस। तो ये आपने इमेज माइंड में देख ली, बस याद हो गया। अब आपको याद करना है कि फोर ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या है। ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर के साथ में ये आपका इमोशंस, हंगर और स्लीप को भी कंट्रोल करता है। सो बॉडी टेम्परेचर के लिए आप थर्मोमीटर, बड़ा सा थर्मोमीटर सोच सकते हैं, और आपको याद करना इमोशंस, हंगर एंड स्लीप। तो आप अपने बेड पे देखिए कि बहुत बड़ा सा थर्मोमीटर है जो कि खाते खाते रो रहा है, तेज से खाता जा रहा है, रोता जा रहा है, और उसके बाद वो सो गया। तो इस इमेज आपने ये थोड़ा सा देखा, फनी इमेज को देखा, तो इससे आपको 3-4 चीजें एक साथ याद हो गई कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, स्लीप और रोने से इमोशंस। आप अपने खुद के इमेजेस बना सकते हैं, शॉर्ट इमेजेस बनाएंगे और 2-3 इमेजेस कंबाइन करेंगे और एक फनी सा सीन बना देंगे, तो जल्दी से याद हो जाएगा आपको। इसी तरीके से आपके कमरे के, आपके हाउस के, घर के सभी रूम्स को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं कि एक रूम से निकले, फिर दूसरे रूम में घुस गए, वहां पे आपने चीजें याद की, चिपकाई, और फिर बाहर निकले और फिर दूसरे रूम में घुस गए। ऐसे करते करते घर के बाहर तक आ गए। ऐसा आप अपने स्कूल में भी कर सकते हैं कि एक पॉइंट से स्टार्ट किया आपने और करते करते आप स्कूल के बाहर के गेट तक आ गए। लेकिन याद रहे, जो भी पॉइंट आप बनाए माइंड में, उसको कहीं ड्रॉ कर लें या फिर लिख के नोट कर लें। मान लीजिए आपने अभी तो याद है आपको, बाद में पॉइंट भूल गए, तो जो आपने याद किया होगा वो भी ब्लर हो जाएगा। इस टेक्निक में एक खास बात यह है कि अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन अटैच कर ली अपनी मेमोरी पैलेस में और फिर कई बार आपने रिवाइज कर लिया, तो वो परमानेंट आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा चीजें, और फिर ये आपका मेमोरी पैलेस फिर से यूज करने के लिए दोबारा तैयार हो जाएगा किसी और चीज को याद करने के लिए। आप कम से कम 10 से 15 मेमोरी पैलेस आप रेडी रखिए अपने, अच्छे से विजुलाइज करके, जिससे कि आपको कोई भी चीज याद करनी हो तो सोचना ना पड़े, तुरंत ही आपके मेमोरी पैलेस रेडी हो पहले से। और सबसे जरूरी बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप कम से कम इतने, जितने मैंने बताया, 15-20 मेमोरी पैलेस बना लेंगे तो चीज़ों को याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप हर सब्जेक्ट के लिए अपना अलग जगह यूज़ कर सकते हैं, स्कूल हो चाहे आपका दोस्त का घर हो, आपकी ट्यूशन क्लासेस हो, आपके नाना नानी का घर हो, कोई आपके शहर का मूवी थिएटर हो या फिर कोई रेस्टोरेंट हो जहाँ पे आप जाते हो, सभी को आप अपने कॉपी बुक बना लें, उसमें आप नोट कर लें और प्लेसेस को, और उस पर लिख लें कि ये प्लेसेस आपको याद करेंगे कोई चीज़, तो इन जगहों पे आप चीज़ें लगाएंगे। इस टेक्निक को सबसे पहले मैंने शर्लक होम्स, एक BBC का एक टीवी शो आता था शर्लक होम्स, उसमें मैंने देखा था कि वो अपने माइंड को एक पैलेस की तरह यूज करता था और उसमें सभी चीज़ें स्टोर कर लेता था। एक दिन वो एक केस सॉल्व कर रहा था और उसने अपने दिमाग को एक गूगल की तरह यूज किया, सारी मेमोरी से चीजें रिट्रीव करके और उस क्लू निकाल के वो चीज को, उस केस को सॉल्व किया। एक और टीवी शो आता था मेंटलिस्ट, उसमें पैट्रिक जेन भी यही स्किल यूज करता था। तो अगर आप ये मेमोरी टेक्निक को सिंपल और फन वे में यूज करेंगे और रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने मेमोरी को बूस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने रूम को विजुलाइजेशन में कन्वर्ट करो, अपने नोट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को मेमोरी पैलेस में स्टोर करो, और जब भी आपको किसी चीज को याद करना हो बस वहां जाकर उसका विजुअल क्यू याद करें। अब आप अपना मेमोरी पैलेस नोटबुक भी बनाना मत भूलना और अपनी लर्निंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगती है तो बताना कमेंट्स में कि आपने इसको यूज किया कि नहीं। मैं भी इस टेक्निक को बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ और मैंने अपने घर को, अपने ऑफिस को, सबको एक मेमोरी पैलेस में कन्वर्ट कर लिया था। सो आप भी मेमोरी पैलेसेस बनाइए और बताइए कि आपने क्या क्या याद किया और उसको कमेंट्स में लिखिए।